स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। इन एनी मेजरमेंट ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी मेजरमेंट के अंदर एक्यूरेटली नोन डिजिट और पहले डाउटफुल डिजिट को मिला के कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टूडेंट्स, कोई भी अगर हम मेजरमेंट लें उसमें दो तरह के डिजिट्स होते हैं। एक होते हैं एक्यूरेटली नोन डिजिट, जिनके बारे में 100% हमें यकीन होता है कि ये हिस्सा 100% करेक्ट है। और दूसरे होते हैं डाउटफुल डिजिट। डाउटफुल डिजिट ऐसे डिजिट्स होते हैं जिसके बारे में हमें शक होता है कि हो सकता है ये डिजिट आता हो या हो सकता है ये डिजिट ना आता हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक स्केल दिखाया गया, स्केल से हमने मेजर करना है एक वायर को। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वायर है, इस वायर को हमने मेजर करना है एक स्केल से। स्केल का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। मतलब ये पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट बता सकता है, एक से ज्यादा डिजिट ये पॉइंट के बाद नहीं बता सकता। तो ये हमने वायर को मेजर जब किया तो ये वायर की जो लेंथ है ये एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर आ रही है। तो ये जो बड़ी लाइंस हैं ये सेंटीमीटर की होती हैं और बीच में ये 10 होती हैं मिलीमीटर की लाइंस। तो जब हमने इस वायर को मेजर किया तो ये एक के बाद आ रही है और ये 0.5 से थोड़ी सी पहले और 0.4 के थोड़ी सी बाद जा रही है। ये रीडिंग आ रही है 1 2 3 4, ये चौथी लाइन के थोड़े से बाद में आ रही है और पांचवी लाइन से थोड़ी सी पहले आ रही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो रीडिंग आई है 1.4 सेंटीमीटर। क्योंकि अब मैं हमें मुकम्मल तौर पर आइडिया नहीं हो रहा कि इसे हमें 1.4 लिखना है या 1.5 लिखना है, क्योंकि ये 4 से थोड़ी ज्यादा है रीडिंग और 5 से थोड़ी सी कम है। तो अब हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम 1.4 सेंटीमीटर लिखते हैं या 1.5 सेंटीमीटर लिखते हैं। चाहे हम लिखे 1.4 सेंटीमीटर या हम लिखे 1.5 सेंटीमीटर, दोनों केसेस के अंदर ये जो लास्ट डिजिट आ रहा है ये डाउटफुल है, मतलब इसके ऊपर हमें शक हो रहा है कि हो सकता है ये 4 हो या हो सकता है ये 5 हो। ना तो ये एग्जैक्ट 4 है और ना ही ये एग्जैक्ट 5 है। 5 लिखेंगे तब भी रॉन्ग आएगा और अगर 4 लिखेंगे तब भी रॉन्ग आएगा। तो ये जो 1 है ये हमें पता है कि ये 100% अकोरेट है, क्योंकि रीडिंग 1 से तो ज्यादा है 100%। तो ये अकोरेटली नॉन डिजिट है और ये हो गया डाउटफुल डिजिट, और ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है तो जिसके ऊपर हमें शक हो रहा है। तो डाउटफुल डिजिट और अकोरेटली नॉन डिजिट्स दोनों को मिला के हम बोलते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, वर्नियर कैलिपर जैसे है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, मतलब ये पॉइंट के बाद दो डिजिट्स बता सकता है। तो अगर कोई रीडिंग हो 1.45 या मैं इसे लिख देता हूँ 6 सेंटीमीटर, तो अगर वर्नियर कैलिपर से ये रीडिंग हमने ली है तो वर्नियर कैलिपर पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट्स बता सकता है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 3। तो ये जो तीसरा डिजिट्स है ये हमें 100% यकीन है कि ये है ही गलत, क्योंकि वर्नियर कैलिपर दो से ज्यादा डिजिट्स को नहीं बता सकता। तो ये तो 100% गलत है। तो बाकी इस पॉइंट के बाद अब बचेंगे दो। तो इसमें जो 4 वाला होगा ये भी अकोरेटली होगा, लेकिन जो 5 होगा ये हमें डाउटफुल लगेगा, क्योंकि ये 5 लास्ट में 6 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था। हो सकता है रीडिंग 5 और 6 के दरमियान में आ रही हो, दरमियान में आ रही होगी तो ये हमें डाउटफुल डिजिट्स लगेगा। तो ये जो 5 डिजिट आ रहा है ये डाउटफुल है। तो डाउटफुल डिजिट और अकोरेटली नॉन डिजिट्स को हम कहते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें 1.4 1 और 4 अकोरेटली नॉन डिजिट्स हैं और जो 5 है ये डाउटफुल डिजिट है। इसी तरह अगर रीडिंग हम लें स्क्रू गेज से, स्क्रू गेज कितने बताता है? पॉइंट के बाद इसका लिस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर, मतलब ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स बता सकता है। अगर रीडिंग हमने ली है 1.4 5 6 7, तो अगर हमने 4 लिख दिए हैं
तो अगर हमने 4 डिजिट्स लिखे हैं तो हमें पता है कि पॉइंट के बाद जो चौथा डिजिट है वो तो 100% रॉन्ग होगा, क्योंकि स्क्रू गेज पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट्स बता सकता है। तो इसमें जो 1.45 है, ये 4 5 तक ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, और जो 6 है ये डाउटफुल डिजिट होगा। ये 6.7, ये 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, उनके दरमियान कोई रीडिंग वैल्यू आ रही है तो वो भी हो सकती है। जो 6 है ये डाउटफुल डिजिट आ रहा है। तो इस तरह डाउटफुल डिजिट और एक्यूरेटली नोन डिजिट्स को मिला के हम बोलते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अब किसी भी रीडिंग में, किसी भी मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो ये हमें रूल से पता चलेगा। कुछ रूल होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हमने काउंट करने हैं। तो देखते हैं रूल्स को, तो तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इस टॉपिक में से एमसीक्यूज लाजमी पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, तो तवज्जो से सुनिएगा। तो पहला पॉइंट है, जीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। जीरो के अलावा 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे होंगे सिग्निफिकेंट। जैसे अगर कोई मेजरमेंट मैंने लिखी है कि 176 kg, तो इसमें बताएं सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो ये सारे के सारे हम काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें जीरो आ ही नहीं रहा। जीरो के अलावा जितने भी हिस्से हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद आ रही है 3। तो इस मेजरमेंट में हम कहेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसी तरह जीरो में और मे नॉट बी अ सिग्निफिकेंट। जो जीरो है वो हो सकता है सिग्निफिकेंट हो या हो सकता है सिग्निफिकेंट ना हो। कुछ केसेस में ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा और कुछ केसेस में ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो पहला पॉइंट है, जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर इज अ सिग्निफिकेंट। अगर जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहा है तो ये हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा। जैसे मैं लिखता हूँ 101 किलोग्राम, एक मेजरमेंट ली हमने 101 किलोग्राम की। अब जो जीरो है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहा है। ये 1 है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये 1 भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमें पता है जीरो के अलावा जितने भी हिस्से हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अब जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहा है तो इसे हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 है। इसी तरह अगर कोई और हिस्सा हम लें, जैसे 2.03 सेंटीमीटर, ये कोई रीडिंग हमने ली। तो अगर हम जीरो को देखें तो ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहा है। 3 भी सिग्निफिकेंट है, 2 भी सिग्निफिकेंट है, जीरो इनके दरमियान में आ रहा है। पॉइंट को कंसीडर नहीं करना, पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में है तो ये हमेशा काउंट होगा। तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो टोटल तादाद है वो 3 आ रही है। तो इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इज नॉट अ सिग्निफिकेंट। अगर जीरो आ रहा हो सिग्निफिकेंट फिगर्स की लेफ्ट साइड पर तो उसे हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे। जैसे ये लिखा 008 मीटर डिस्टेंस। तो अब ये जो पहले जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर की लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं। लेफ्ट साइड पे आएंगे तो इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। अगर इस हिस्से में पूछें तो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है, ये 1 है, क्योंकि जो जीरो है वो आ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर की लेफ्ट साइड पर, तो इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। इसी तरह अगर डेसिमल फॉर्म में हम लिखें 0.0223 सेंटीमीटर, ये एक और मेजरमेंट है। तो इसमें जो जीरो है अब भी सिग्निफिकेंट फिगर की लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर की लेफ्ट साइड पर आएंगे चाहे पॉइंट हो या ना हो, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी काउंट नहीं होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है टोटल 2। तो इसी तरह अगर एक और हिस्सा आ जाए 1.002, तो अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की लेफ्ट साइड पे ये जीरो आ रहे हैं, तो ये अब काउंट होंगे। क्यों काउंट होंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले अगर हम देखें तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अब ये वाले जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहे हैं, दरमियान में आएंगे तो हमेशा इनको काउंट किया जाएगा। तो इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है ये 4 हो गई। तो इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है, जीरो टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मे और मे नॉट अ सिग्निफिकेंट। जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स की राइट पे आ जाए
तो वो या तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा या फिर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो इसके दो केसेस हैं, डेसिमल और इंटीजर। इंटीजर ऐसे इनसे होते हैं जो इशारिया के बगैर हों, डेसिमल इशारिया के साथ हों। तो हमने पढ़ा था कि ये जो जीरो है सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर राइट साइड पर आ जाए, जैसे ये है 2.400 डेसिमल केस के अंदर, इशारिया का केस जब आएगा, तो अब ये सिग्निफिकेंट फिगर है और ये जीरो आ रहा है राइट साइड पर। तो डेसिमल केस में अगर जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स की राइट साइड पर हैं तो वो काउंट होंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की टोटल तादाद है 4। तो यहाँ पर 4 होगी इस रीडिंग के अंदर। तो अगर डेसिमल का केस है, इशारिया का केस है, तो इशारिया के केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स के जीरो अगर राइट साइड पर आए तो वो हमेशा काउंट करेंगे इशारिया के केस में। तो इसी तरह अगर इंटीजर नंबर है तो इंटीजर नंबर में मतलब इशारिया के बगैर अगर नंबर है, जैसे मैंने लिखा 8000 kg, अब ये सिग्निफिकेंट फिगर है और जीरो आ रहे हैं इसकी राइट साइड पर। अब जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स तो होंगे लेकिन डिपेंड करता है कितने जीरोस को हम काउंट करेंगे। ये डिपेंड करेगा जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने रीडिंग ली है उसके लीस्ट काउंट के ऊपर। तो अगर इसका लीस्ट काउंट है 1 kg, मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया जो कम से कम मेजरमेंट ले सकता था 1 kg की। लीस्ट काउंट वो कम से कम वैल्यू है जो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले सकता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया है 8000 kg को मेजर करने के लिए, अगर उसका लीस्ट काउंट है 1 kg, तो ये सारे के सारे जीरो अब काउंट होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद अब कितनी होगी, टोटल 4 होगी। तो अगर लीस्ट काउंट हो जाए 10 kg, अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हो जाए 10 kg, तो अब इसमें से एक जीरो को रिमूव कर देना है, बाकी जो बचेंगे वो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद अब 3 हो जाएगी। इसी तरह लीस्ट काउंट में जितने जीरो बढ़ते जाएंगे उतने जीरो इधर से हम कम करते जाएंगे। अगर इसका लीस्ट काउंट हो जाए 100 kg, तो यहाँ से दो जीरो और रिमूव कर देने हैं, बाकी दो बच जाएंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद हो जाएगी 2। अगर इसका लीस्ट काउंट हो जाए 1000 kg, तो जितने जीरो लीस्ट काउंट में बढ़ते जाएंगे उतने इधर से कम होते जाएंगे। 1000 kg हो जाएगा तो बाकी 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 1 रह जाएगी। तो इस पॉइंट को जरा दोबारा सुन लें। इंटीजर के केस में अगर जीरो आ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की राइट साइड पर, तो वो कितने जीरो हम काउंट करेंगे वो डिपेंड करता है लीस्ट काउंट के ऊपर। अगर लीस्ट काउंट है 1 kg तो सारे के सारे जीरो काउंट होंगे। अगर लीस्ट काउंट हो जाए 10 kg, जैसे जैसे लीस्ट काउंट में जीरो बढ़ते जाएंगे उधर से जीरो कम होते जाएंगे। 10 kg हो जाएगा तो यहाँ से एक जीरो कम कर देंगे, बाकी 3 बच जाएंगे। इसी तरह 100 kg हो जाए तो दो जीरो कम करके बाकी दो बच जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, अगर नंबर लिखा हो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, मतलब 10 की पावर की फॉर्म में, तो 10 की पावर के अलावा बाकी जितने इनसे होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में अगर कोई हिंसा आ जाए, मतलब 10 की पावर में आ जाए, तो 10 की पावर को छोड़ के बाकी जो हिंसे होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 है, तो यहाँ पर 3 है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह इन केस ऑफ मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, अगर नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हो और डिवाइड कर रहे हो, जैसे ये नंबर है 5.348 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -2 मल्टीप्लाई 3.64 10 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 1.336। तो इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं डिवाइड भी हो रहे हैं, दोनों केस आ रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड का केस आ जाए, ये जो हमारा जवाब आ रहा है, तो इसे हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा लीस्ट एक्यूरेट नंबर तक। मतलब ऐसा नंबर हम इन तीनों नंबर में से चेक करेंगे जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, जवाब को हमें उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की टोटल तादाद 4 है, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की टोटल तादाद 4 है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की टोटल तादाद 3 है। तो जो हमारा फाइनल जवाब होगा वो हम कम सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं, 3। तो हमारे जवाब में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद होनी चाहिए 3, लेकिन हमारे जवाब में कितने आ रहे हैं, 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, तो इन्हें हमें राउंड ऑफ करके कहाँ तक लेके आना पड़ेगा, 3 तक। हमारे जवाब में 3 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होने चाहिए। इस पॉइंट को जरा दोबारा से सुन लें। अगर मल्टीप्लाई और डिवीजन का केस है, नंबर को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा फाइनल जवाब होगा उसको हम लिखेंगे कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में। हम नंबर को चेक करेंगे, ऐसा नंबर जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कम से कम आ रही है उसी के फॉर्म में हम जवाब लिखेंगे। जैसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है, तो हमारा जो फाइनल जवाब आएगा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में आएगा। तो इस हिंसे को हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ के कुछ रूल्स होते हैं, पहले हम रूल्स देखेंगे, उसके बाद इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंड ऑफ करने का पहला रूल है, अगर कोई हमारे पास नंबर हो, जैसे है 47.36, तो इसको हमने राउंड ऑफ करके पॉइंट के बाद एक हिस्सा बचाना है। तो पॉइंट के बाद दो हिस्से आ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये जो 6 है इसको राउंड ऑफ करें। तो अगर जिस फिगर को हम राउंड ऑफ करने जा रहे हैं, जो एक्सट्रीम राइट साइड पर होगा, अगर वो 5 से बड़ा है तो उसे खत्म करके नेक्स्ट नंबर में जिसको हम रिटेन करना चाह रहे हैं, जिसको हम रखना चाह रहे हैं, उसमें हमने एक नंबर का इजाफा कर देना है। जैसे ये बन जाएगा 47.4। नंबर में जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ करने जा रहे हैं, जो एक्सट्रीम राइट पर है, जो राइट साइड पर डिजिट होगा, अगर वो 5 से बड़ा है तो नेक्स्ट में एक ऐड कर देना है। तो हमारा जवाब आ जाएगा 47.4। तो इसको हमने एक डेसिमल तक राउंड ऑफ कर दिया। एक डेसिमल का मतलब ये है कि इशारे के बाद एक हिस्सा बचाना है। तो इसी तरह अगर लास्ट नंबर जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 5 से कम है, जैसे इसको हमने राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस तक, तो जैसे ये नंबर है इसको हमने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेस तक, मतलब इशारे के बाद हमने 3 हिस्से रखने हैं, बाकियों को राउंड ऑफ कर देना है। तो आखिरी हिस्सा अगर हम देखें तो ये 5 से छोटा है, तो अगर हिस्सा 5 से छोटा है तो उसे खत्म कर देना है और उससे नेक्स्ट वाले हिस्से में कोई भी ऐड नहीं करना। तो इसी तरह तीसरा पॉइंट है, अगर लास्ट डिजिट जिसको हम राउंड ऑफ करने जा रहे हैं वो एग्जैक्ट 5 आ जाए तो फिर क्या होगा। तो यही 47.25 जैसे मैंने लिखा। तो आखिरी हिस्सा अगर हम देखें तो यहाँ पर एग्जैक्ट 5 आ रहा है। अगर एग्जैक्ट 5 है तो अगला नंबर अगर इवन है तो उसमें कोई ऐड नहीं करना, अगर ऑड है तो उसमें हम ऐड कर देंगे। जैसे इस नंबर के केस में हम देखें तो लास्ट डिजिट है एग्जैक्ट 5, लेकिन 5 से पहले जो डिजिट जिसको हम रिटेन करना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं, वो आ रहा है इवन नंबर है। तो इवन नंबर अगर है तो उसमें कोई भी हम ऐड नहीं करेंगे, तो इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसे एग्जैक्ट वैसे का वैसे लिख देंगे। अगर आखिरी हिस्सा हमारा 5 है तो 5 से पहले अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर में हम कोई भी नंबर ऐड नहीं करेंगे। तो इसी तरह अगर ये आ जाए 47.35 होता, तो जिस नंबर को हम राउंड ऑफ करने जा रहे हैं वो एग्जैक्ट 5 है और 5 से पहले जिस जगह में रिटेन करना है, रखना है, अगर वो 8 है तो उसमें एक जमा कर देंगे। तो ये 47 पॉइंट, क्योंकि ये लास्ट 5 है, 5 से पहले 8 नंबर है तो 8 में हम एक ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 47.4। तो ये रूल थे राउंड ऑफ करने के, तो इनको एक दफा दोबारा सुन लें। अगर लास्ट डिजिट हमारा 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो जो हिस्सा हम रिटेन करना चाह रहे हैं उसमें एक ऐड कर देंगे। एक ऐड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी, 3 है तो इसे 4 कर देंगे क्योंकि लास्ट हिस्सा 5 से बड़ा है। तो अगर 5 से छोटा हो, जैसे यहाँ पर ये 5 से छोटा हिस्सा था, 5 से छोटा है तो इस अगले हिस्से में हम कोई भी ऐड नहीं करेंगे, तो उसको खत्म कर देंगे यहाँ से लास्ट को। तो इसी तरह अगर एग्जैक्ट 5 है लास्ट डिजिट जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो उससे पहले अगर इवन नंबर है तो उसमें कोई भी नंबर ऐड नहीं करेंगे, अगर ऑड है तो उसमें हम एक ऐड कर देंगे। जैसे इस केस में ये एग्जैक्ट 5 था और उससे पहले 8 नंबर है, 8 नंबर में एक प्लस कर देंगे और 5 को यहाँ से खत्म कर देंगे। तो ये थे राउंड ऑफ करने के तरीके। तो अब इस नंबर को राउंड ऑफ करते हैं, कितनी डेसिमल प्लेसेस तक हमने करना है, 3 तक, क्योंकि यहाँ पर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं वो 3 हैं।
तो इस आंसर को भी हमने 3 तक रखना है, मतलब पॉइंट के बाद हमें 2 बचाने हैं। तो इस केस में लास्ट अगर डिजिट हम देखें तो ये 2 है, 2 क्योंकि 5 से कम है तो इसे हम खत्म कर देंगे और इस नेक्स्ट वाले डिजिट में कोई भी ऐड नहीं करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इस केस में ये दोबारा लिख लेते हैं 1.4576 और ये 8। तो इस 8 को जैसे ही हम अगर यहाँ पर लास्ट डिजिट अब देखें तो ये 8 है, 8 क्योंकि 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो इसको खत्म करके इसमें हम एक और ऐड कर देंगे। इसमें जैसे ही ऐड करेंगे ये 9 है तो ये 10 बन जाएगा, तो यहाँ पर 0 लगेगा और ये जो 1 है कैरी वो आगे चला जाएगा, ये 8 जो है वो 9 बन जाएगा। तो इसको 0 को भी अब खत्म कर देंगे क्योंकि ये 5 से छोटा है तो अगली रीडिंग में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो अब अगर हम देखें तो लास्ट डिजिट 9 बचा है, 9 को खत्म करना है तो इस 6 को एक बढ़ा देंगे क्योंकि 9 5 से बड़ा है, तो 6 को बढ़ा के हम कर देंगे यहाँ पर 7। तो अब 7 फिर 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाला जो हिस्सा है चाहे वो इवन हो या ऑड हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे हम एक बढ़ा देंगे, ये 8 हो जाएगा। अब 8 फिर 5 से बड़ा है तो इसे खत्म करके अब इसे कर देंगे हम 6। तो अब अगर हम आंसर देखें तो आंसर अब एग्जैक्ट हमारा आ रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 3। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो आंसर है वो हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में लिखना होता है। हम देखेंगे नंबर, जिन नंबर में सिग्निफिकेंट कम से कम आ रहे हैं तो हमारा जो फाइनल जवाब होगा वो हम कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में लिखने के लिए हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। राउंड ऑफ के लिए रूल है, ये आप याद रखेंगे। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, अगर हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है वो देखते हैं। ये हमारे पास 3 रीडिंग्स हैं और ये तीनों मीटर के अंदर हैं। इन सारी रीडिंग ये सारी रीडिंग्स हमने ली है मीटर में। तो पहली है 72.1 मीटर, 3.42 मीटर, 0.003 मीटर। ये 3 रीडिंग्स हैं और इनको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद रिजल्ट हमारा निकला है 75.523 मीटर। तो इनको अब हमने राउंड ऑफ करना है एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो इन 3 नंबर्स में हम चेक करेंगे इशारिया के बाद कम से कम नंबर कितने आ रहे हैं। तो तीनों नंबर्स को जब हम चेक करेंगे हम देखेंगे इशारिया के बाद कम से कम कितने नंबर आ रहे हैं। तो जितने नंबर कम से कम आ रहे होंगे इशारिया के बाद हमारा जवाब भी उसी फॉर्म में होगा। जैसे पहले हिस्से को देखें तो इशारिया के बाद 1 हिस्सा आ रहा है, दूसरे को देखें तो इशारिया के बाद 2 हिस्से आ रहे हैं, तीसरे को देखें तो इशारिया के बाद 3 हिस्से आ रहे हैं। तो हमारा जवाब जो है वो इशारिया के बाद कम से कम डिजिट्स की फॉर्म में आना चाहिए। तो कम से कम डिजिट इशारिया के बाद कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है। तो हमारे जवाब में भी इशारिया के बाद कम से कम डिजिट कितने आने चाहिए, 1 आने चाहिए। तो इस तरह इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे 75 पॉइंट। अगर हम जवाब में चेक करें तो इशारिया के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो इन 3 डिजिट्स को हम लेके आना है 1 डिजिट तक, क्योंकि जो हमारा लीस्ट डेसिमल है वो 1 है, मतलब इशारिया के बाद सिर्फ 1 हिस्सा है। तो हमें भी जवाब हमें इशारिया के बाद 1 हिस्से तक रखना है। तो अब 3 को राउंड ऑफ करेंगे, लास्ट हिस्सा है 3 क्योंकि 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो इसे खत्म कर देंगे, अगले में कोई भी हिस्सा ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह क्योंकि हमने 1 तक लेके आना है तो अब 2 को भी हमें राउंड ऑफ करना है। 2 फिर 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो इसे खत्म कर देंगे, अगले हिस्से में हम कोई भी ऐड नहीं करेंगे। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 75.5 मीटर। तो ये जवाब अगर हम चेक करें तो इसमें इशारिया के बाद 1 डिजिट आ रहे हैं हम। इसी तरह दूसरा नंबर है, ये भी मीटर के अंदर रीडिंग है 2.7543 मीटर, 4.10 मीटर, 1.273 मीटर। तो अब 3 नंबर हैं, इन तीनों में देखें तो इशारिया के बाद यहाँ पर आ रहे हैं 4 डिजिट, ये आ रहे हैं इशारिया के बाद 2 डिजिट, यहाँ पर इशारिया के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं। तो इशारिया के बाद हमें कितने डिजिट रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट रखने हैं, क्योंकि कम से कम इशारिया के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं। ये 4 हैं और ये 3 है और ये 2 हैं, कम से कम 2 आ रहे हैं।
तो जवाब को भी हमें इशारे के बाद कम से कम 2 डिजिट तक रखना है, बाकियों को राउंड ऑफ कर देंगे। तो जवाब में अगर चेक करें तो 4 डिजिट आ रहे हैं, इनको हम राउंड ऑफ करके 2 तक ले आएंगे। तो ये बन जाएगा 8.127। और ये 3 को अगर देखें ये 5 से कम है, अगर 5 से कम है तो इसे खत्म कर देंगे, अगले हिस्से में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो अब ये 7 आ रहा है, 7 5 से बड़ा है, 7 को खत्म करके इसमें हम एक जमा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 8.13 मीटर। तो अब जवाब हमने एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में लिख दिया है। इस पॉइंट को जरा दोबारा सुन लें। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस हो तो फाइनल रिजल्ट हमें किस फॉर्म में लिखना है, जितने नंबर को हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन नंबर को चेक करें, इशारिया के बाद कम से कम कितने डिजिट्स आ रहे हैं, तो कम से कम डिजिट्स की फॉर्म में हमारा जवाब होना चाहिए। तो जैसे इस हिंसे को देखेंगे, इशारे के बाद 1 डिजिट आ रहा था कम से कम, तो जवाब में भी 1 आ रहा है। यहाँ पर इशारे के बाद कम से कम डिजिट 2 आ रहे हैं, तो जवाब में भी हमारे पास 2 आ रहे हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है साइड इंफॉर्मेशन में। तो आइंस्टाइन की एक इक्वेशन है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। अगर मास हो, यहाँ पर E एनर्जी है, M मास है और C स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये इक्वेशन बता रही है एनर्जी को मास में चेंज किया जा सकता है और मास को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। तो अगर हमारे पास मास हो 1 kg, तो 1 kg मास से कितनी एनर्जी हमें मिलेगी, तो E इज इक्वल टू, तो ये है 1 हो जाएगा मास, और C होती है स्पीड ऑफ लाइट, ये होती है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये 1, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 10⁸ का स्क्वायर 10⁻16 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻16, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। 1 किलोग्राम मैस अगर डिकम्पोज हो तो उससे हमें एनर्जी मिलेगी 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻16 जूल।